यूएसएसआर में इतना बड़ा इवेंट हुआ, सब ने मिलकर राजा को हटा दिया, तो वहीं इंडिया में बैठे जो ब्रिटिशर्स थे, इस पूरे ये जो कम्युनिज्म, ये मैप एनिमेशन नीतीश भैया की लेटेस्ट वीडियो में यूज हुआ है और इसको मैंने अपने फोन से बनाया है। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप भी इस तरह का मैप एनिमेशन अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हो। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का मैप एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत होगी जिसका नाम है एलाइट मोशन, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं जो भी मटेरियल यूज करने वाला हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैपिंग विद हर्ष पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आप चलते हैं अपनी एलाइट मोशन ऐप की स्क्रीन पे। एलाइट मोशन ऐप में आने के बाद आपको सिंपल से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से फ्रेम को 16:9 पर सिलेक्ट कर लेना है और बैकग्राउंड को ब्लैक रख लेना है और सिंपल से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से ऑडियो वाले सेक्शन में जाके एक ऑडियो इंपोर्ट कर लेनी है। ऑडियो इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपल से फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन मीडिया में जाना है और यहाँ से एक बैकग्राउंड सैटेलाइट मैप इंपोर्ट कर लेना है। इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सर्च करना है सैचुरेशन, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे सेलेक्ट कर लेना है। देन इसकी सैचुरेशन सेटिंग को -100 कर देना है। इतना करने के बाद आपको फिर से इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके आप सर्च करना है ब्राइटनेस। देन इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे सेलेक्ट कर लेना है और इसकी ब्राइटनेस सेटिंग को -5 रख देना है। अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाना है और यहाँ से एक नल लेयर ऐड कर लेनी है। अब आपको इस सैटेलाइट मैप वाली लेयर को नल लेयर से कनेक्ट कर देना है। देन इतना करने के बाद आपको फिर से नल लेयर में जाना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको रसिया वाले एरिया पे जूम कर लेना है। देन इतना करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है। देन यहाँ से रसिया की बॉर्डर मैप PNG को इंपोर्ट कर लेना है। देन इतना करने के बाद इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देन इतना करने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और वहाँ से रसिया की कलर PNG को ऐड कर लेना है। देन इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अब इस कलर PNG वाली लेयर को बॉर्डर मैप PNG वाली लेयर के नीचे ला के रख देना है। अब आपको इस कलर लेयर पे क्लिक करना है। देन ब्लेंडिंग ओपेसिटी पे जाके डार्कन पे क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई पे चूज कर लेना है। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर लेना है और इस टेक्स्ट का कलर व्हाइट रख देना है। देन इसको एक फॉन्ट दे देना है जो आपकी इच्छा हो। अब राइट वाले आइकन पे क्लिक करके आपको बॉर्डर एंड शैडो में जाना है। देन इसकी शैडो को इनेबल कर देना है और साइज को 0 रख लेना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको अच्छे से रसिया के मैप पे एडजस्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद आपको इन तीनों लेयर को नल लेयर से कनेक्ट कर देना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। देन इतना करने के बाद आपको नल लेयर पे क्लिक करना है। देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मेरी तरह इसको जूम कर लेना है। इतना करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और इस हैंड वाली इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। अब आपको इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट में जाके सर्च करना है क्रोमा की। देन इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे सेलेक्ट कर लेना है और इसमें थ्रेशोल्ड वाली सेटिंग को 0.4000 कर देना है। देन इतना करने के बाद इसका बैकग्राउंड का कलर पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। अब आपको इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से एडजस्ट कर लेना है मेरी तरह। देन इसको एडजस्ट करने के बाद लगभग 0.5 पे आपको एक की फ्रेम ऐड कर देना है। देन 1 सेकंड आगे जाके फिर एक की फ्रेम ऐड कर देना है। अब आपको फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आना है और इसको नीचे की ओर ड्रैग करना है। देन इतना करने के बाद आपको इन दोनों की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देना है। अब आपका ये हैंड वाला एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है। अब आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक शेप ऐड कर लेनी है। देन इसको मेरी तरह एडजस्ट कर लेना है। इसको कुछ इस प्रकार से हैंड के ऊपर एडजस्ट करने के बाद आपकी जो रसिया वाली कलर वाली लेयर थी इसको डुप्लीकेट करना है। देन इसको सबसे ऊपर ला के रख देना है। अब आपको इस रसिया की कलर वाली लेयर और शेप वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको ऊपर 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से आपको थर्ड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि एक ग्रुप बन जाएगा। अब आपको इस ग्रुप को और हैंड वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर से थर्ड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और अब आपका एनिमेशन फुल बन के रेडी हो चुका है। अब आपको सबसे लास्ट में जाना है। देन इन सभी लेयर को सेलेक्ट करके इनके साइज को अपनी ऑडियो वाली लेयर के इक्वल कर देना है। देन अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। देन आपने जो ग्रुप बनाया था उसको नल लेयर से कनेक्ट कर देना है। अब आपको नल वाली लेयर पे क्लिक करना है। देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके सैटेलाइट वाले मैप में इंडिया को सेंटर में रख लेना है।
देन अब आपको अपनी ऑडियो को सुनना है, उसमें देखना है कि इंडिया वर्ड कहाँ सुनाई दे रहा है। यूएसएसआर में इतना बड़ा इवेंट हुआ, सबने मिलकर राजा को हटा दिया, तो वहीं इंडिया में अब हमारी ऑडियो में इंडिया वर्ड यहाँ सुनाई दिया, तो मैं यहाँ पर एक मार्क लगा लेता हूँ। वहीं देन इससे कुछ टाइम पीछे जाके एक और मार्क लगा देता हूँ। अब मार्क लगाने के बाद आपको सिंपल से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन मीडिया में जाके इंडिया मैप की बॉर्डर पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है। देन इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन मीडिया में जाके इंडिया मैप की कलर पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है। अब आपको सिंपल से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देन इतना करने के बाद आपको इस कलर पीएनजी वाली लेयर को अपनी बॉर्डर पीएनजी वाली लेयर के नीचे लाके रख देना है। अब आपको इस कलर पीएनजी वाली लेयर पे क्लिक करना है। देन ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में जाके इसको डार्कन पे क्लिक करके मल्टीप्लाई पे चूज कर लेना है। और यदि आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हो तो इफेक्ट वाले सेक्शन में जाके आपको सर्च करना है सॉलिड कलर और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आपको इतना करने के बाद फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है और इसका भी कलर व्हाइट एंड कोई भी फॉन्ट इसको दे देना है। और बॉर्डर एंड शैडो में जाके इसकी शैडो को इनेबल कर देना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको अच्छे से एडजस्ट भी कर लेना है। देन इतना करने के बाद आपको इनमें से किसी भी लेयर पे क्लिक करना है और इफेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट में जाके सर्च करना है फेड इन आउट। देन इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में सेलेक्ट कर लेना है। अब इस पे क्लिक करके इसकी आउट वाली सेटिंग को 0 कर देना है। देन इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस इफेक्ट को तीनों लेयर में पेस्ट कर देना है। अब आपका फेड इन वाला इफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। अब आपको सबसे लास्ट में जाना है। देन इन तीनों लेयर को सभी लेयर के इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है और अब आपको यहाँ अपनी ऑडियो में सुनना है ब्रिटिश वर्ड। तो वहीं इंडिया में बैठे जो ब्रिटिशर्स थे, जहाँ भी ब्रिटिश वर्ड आ रहा है वहाँ पर आपको एक मार्क लगा लेना है। अब आपको लगभग 1 सेकंड पीछे जाना है। देन वहाँ पे रुक के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया में जाके एक ब्रिटिश मैन की पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है। देन इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। यदि आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हो तो आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन इसको नीचे वाले ग्राफ से लेफ्ट साइड मूव करके इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेच करने के बाद इसको इंडिया वाले मैप में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है मेरी तरह। देन इतना करने के बाद आपको स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर देना है। देन 1 सेकंड आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड कर देना है। अब आपको फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके इसको नीचे की ओर ड्रैग करना है और इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। देन इतना करने के बाद आपको इन दोनों की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देना है। अब आपको इस लेयर के स्टार्टिंग में आना है। देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक शेप ऐड कर लेनी है और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देन इतना करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आना है। देन इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके को सभी लेयर के इक्वल कर लेना है। देन इक्वल करने के बाद आपकी जो इंडिया मैप वाली कलर पीएनजी थी उसको डुप्लीकेट करना है और उसको सबसे ऊपर लाके रख देना है। अब आपको इस कलर पीएनजी को और शेप लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। देन ऊपर जो 3 ऑप्शन है उसमें से थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि एक ग्रुप बन जाएगा। देन आपको इस ग्रुप को और जो ब्रिटिश मैन वाली लेयर थी उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन इनको भी थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। अब हमारे इंडिया वाले पार्ट का एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद आपको स्टार्टिंग में जाना है। देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके कैमरा लेयर को ऐड कर लेना है। देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है। अब आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर देना है और जेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको थोड़ा जूम आउट और एक्स वाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। देन एडजस्ट करने के बाद अब आपको लगभग 3.10 सेकंड आगे जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देना है। देन जेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इस प्रकार से रसिया वाले पार्ट पे जूम कर लेना है और एक्स वाई से इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। देन इतना करने के बाद अब आपको इनके बीच में एक ग्राफ ऐड कर देना है और अब लगभग 2 सेकंड आगे जाना है और एक और की फ्रेम ऐड कर देना है। देन इस की फ्रेम पे आपको इंडिया वाले पार्ट को जूम कर लेना है। देन इतना करने के बाद आपको इन दोनों की फ्रेम के बीच में भी एक ग्राफ ऐड कर देना है। अब आपको सबसे लास्ट में जाना है और एक लास्ट की फ्रेम ऐड करना है।
और जेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको थोड़ा जूम आउट कर देना है। अब आपका एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। यूएसएसआर में इतना बड़ा इवेंट हुआ, सबने मिलकर राजा को हटा दिया। तो वहीं इंडिया में बैठे जो ब्रिटिशर्स थे, इस पूरे ये जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था, इसको लेके कॉन्शियस हो गए। अब आपको सिंपल से इस वाले आइकन पे क्लिक करके और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। देन एक्सपोर्ट होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको गैलरी में सेव कर लेना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और यदि कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट भी कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो यार मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद।